राम राम। 29 मार्च 2025 को रात 9:44 पर शनि ग्रह राशि परिवर्तन करके कुंभ से मीन में आ जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए 2.5 साल के लिए शनि ग्रह का गोचर कैसा रहने वाला है? क्या इनको धन लाभ की संभावनाएं बनेगी या फिर इनके जीवन में धन के खर्च बढ़ जाएंगे? इनके संतान के जीवन में यह शनि ग्रह क्या फल लेके आ रहे हैं, अच्छा या बुरा? मेष राशि वालों के जीवन साथी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? काम धंधे की क्या स्थिति रहेगी शनि ग्रह के अनुसार 2.5 साल के लिए? इन सब पर चर्चा करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के ऊपर 29 मार्च 2025 को 9:44 रात को 7:30 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। हमें यह समझना है कि मेष राशि वालों के लिए आने वाले 2.5 साल मुख्य तौर पर पहले ढैया के, वैसे तो 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल, 7.5 साल यह शनिदेव इस चंद्रमा के नजदीकी घरों में रहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहां मान ले, फिर शनिदेव 2.5 साल के लिए यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। जब यहाँ से ये निकल जाएंगे, है ना, 45 डिग्री दूर हो जाएंगे चंद्रमा से, उस समय 7.5 का समापन होगा। लेकिन हम एक बात को समझ के चलें कि यह मेष राशि के लिए क्या लेके आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात होती है, मेष राशि हो या कोई और राशि हो, ग्रह, वो भी खास तौर पर शनि, जिन्हें कर्म फल दाता कहा गया है, तो यह ऐसे तो नहीं है कि आपके द्वारा अगर कोई गलती ना की गई हो तो आपको सजा दे। सबसे पहले ये बात समझें, शनि देव को ग्रहों में प्रमुखता से क्या कार्यभार मिला है? न्यायाधीश हैं, वो जज हैं। आपने जो कर्म किए होते हैं उसके अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। 7.5 का ये मतलब नहीं है शनि का समय आ गया तो अब कष्ट ही कष्ट आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले ये समझें कि शनिदेव आपके कर्म भाव, आपके लाभ भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि शनिदेव को आपकी जिंदगी में जो भूमिका मिली है वो बहुत अहम है। आपका कर्म, आपके कर्म और उस कर्म का फल, जिसे कहते हैं लाभ, कर्म करने के बाद लाभ। कर्म आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपका व्यापार है, तो उसके अनुसार लाभ। अब यहाँ पर यह समझिए कि मार्च महीने तक शनिदेव यहाँ पर हैं, तो लाभ के दृष्टिकोण से प्रथम 2.5 सालों की बात करें तो यह आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन, कुछ ना कुछ तरक्की देकर, कुछ ना कुछ नए रास्ते बनाने के बाद यह शनिदेव यहाँ पर मूव कर जाएंगे। कब? 29 मार्च को। 29 मार्च को शनिदेव जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यह भाव अलगाव का भाव है, यह भाव हानि का भाव है, यह भाव खर्च का भाव है। तो शनिदेव क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी लाइफ में? कर्म। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ एक बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक परिवर्तन कर सकते हैं और कुछ धनराशि आप इन पर खर्च करेंगे। जैसे आप नया ऑफिस बना सकते हैं, आप नया कार्य क्षेत्र और कहीं पर कोई ऑफिस नया खोल सकते हैं, या अपने काम में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने ये समझना है कि इस भाव से शनिदेव दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो लाभ का कोई ऐसा बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन खर्चों की बढ़ोतरी जरूर हो जाएगी। जिन लोगों पर मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा विश्वास था या अभिमान था कि वह उनको कभी भी धोखा नहीं दे सकते, वह लोग इस समय इनको धोखा देकर जाते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ से ये दृष्ट करेंगे शुक्र, यानी कि इस भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे। जहाँ पर शुक्र की राशि पड़ी है, यह आपके पारिवारिक सदस्यों का भाव है, कुटुंब का।
तो आप अपने कुटुंब वालों पर, परिवार वालों पर खर्च करेंगे, ठीक है ना। कुछ एक धनराशि आप अपने परिवार वालों से छुपकर ऐसे लोगों को भी देंगे जिनके बारे में आपके परिवार वाले बोलेंगे कि इनकी धन से मदद ना करो, धन वापस नहीं आएगा। यानी कि शनि देव की यह जो दृष्टि है तीसरी, आपके धन का नुकसान भी करवाएगी। और इस समय यह शनि देखिए लाभ से दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो ये थोड़ी टेक्निकल बात हो जाती है। तो इस समय आप अगर जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपको विद्या के प्रति कुछ ना कुछ टेंशन देखने को मिलेगी, विद्या में कुछ ना कुछ रुकावट देखने को मिलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी संतान आ चुकी है, तो संतान के जीवन में इस समय संघर्ष जरूर बढ़ेगा। उसके कार्य क्षेत्र में कुछ एक दिक्कतें आएंगी। आपके जीवन साथी की बात करें तो आपके जीवन साथी को सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके घर से ऐसा हो सकता है कि कुछ खर्चे हॉस्पिटल में हों, दवाइयों पर हों, ऐसा देखने में इस समय मिलता है। यानी कि कुछ एक शरीर को कष्ट आने की संभावना या ऑपरेशन होने की संभावना या दुर्घटना होने की संभावना भी बनती है। अब कई लोगों की शादीशुदा जीवन में जिनकी राशि मेष है, बहुत पहले समय से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या नई नई शादी हुई है, कुछ ही समय हुआ है और प्रॉब्लम्स आ गई हैं शादी में, तो ये समय अलगाव को लेकर है। डाइवोर्स होने की संभावनाएं इस समय बड़ी प्रबल बनेगी अगर आपकी पत्रिका में डाइवोर्स का योग होगा तो, ठीक है ना। तो यह शनि यहाँ पर दृष्ट करेंगे छठे भाव को सप्तम दृष्टि से। तो सप्तम दृष्टि जब इस भाव पे पड़ेगी तो शत्रु बढ़ेंगे, शत्रु आपके सामने जरूर आएंगे ऐसे समय में। और ऐसे शत्रु वह शत्रु होंगे जो आपको सामने से शत्रुता निभाएंगे। अब देखिए होगा क्या, छुपे शत्रु जो होते हैं ना, जब वो वार करते हैं मालूम नहीं पड़ता, लेकिन यह समय आपके वह शत्रु प्रबल होकर आपके बाहर निकलेंगे। आप उनके चेहरे देख पाएंगे कि यह लोग हैं। और यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए शनि का जो प्रभाव है ना, ये भाव छोटे छोटे रोग का है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे रोग, खांसी, जुकाम, ये आपको या आपके परिवार वालों को देखने को मिलेगा इस समय में। प्रबल तौर पर आपके नानके परिवार में कष्ट बन सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नौकरी में परिवर्तन, देखिए जब भी नौकरी में परिवर्तन होना हो, शनि देव इस भाव को दृष्ट जरूर करते हैं। तो ये भाव सेवाओं का है, तो कुछ ना कुछ आप अपनी सेवाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं, लेकिन प्रमोशन होने की संभावना काफ़ी है। एक बात याद रखिएगा, प्रमोशन के साथ साथ आपकी इस जॉब में संघर्ष भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जॉब में जब आपके छठे भाव को दृष्ट कर रहे हो, जिस ऑफिस में आप कर रहे हैं वहाँ पर जॉब, वहाँ पर आपको टेंशन पड़ेगी। धन के मामले में यहाँ पर शनि धीरे धीरे जब सेटल होंगे तो आपको लाभ देना शुरू कर देंगे, क्योंकि लंबे पीरियड के लिए यहाँ पर हैं। तो हो सकता है 6 महीने 7 महीने पहले कष्ट दें, फिर बैलेंस होने लग पड़े। शनि की दृष्टि की बात करें तो दशम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, ठीक है ना, 7, 8, 9 और 10। तो भाग्य को बनाने के लिए इस समय अहम कदम उठाना, और इस समय आपकी यह प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि आप कुछ ऐसे बोल्ड निर्णय लेंगे जिसमें आपको पहले कुछ एक हानि चाहे उठानी पड़े, लेकिन अगर आप उस काम में टिक जाते हैं, 1.5 से 2 साल टिक जाते हैं, तो वो ही काम आपको काफ़ी लाभ देना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर परिवार वालों के द्वारा आपका भरसक विरोध होगा, घर से बड़े बुजुर्गों के द्वारा आपका विरोध होगा कि ये बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले रहा है, इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर कर्मठ होकर, दृढ़ संकल्प होकर चलते रहे तो यही शनि आपको आगे लाभ देंगे। एक बात को समझिएगा, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं,
मजदूरों का हक मार जाते हैं और कर्मों की शुद्धि किसी प्रकार भी नहीं है, छोटे छोटे कर्म भी नहीं करते हैं जो आपको शुद्ध कर सके, तो यह शनि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाले हैं। तो फिर आपके लिए सिर्फ दंड का रास्ता खुलेगा। तो यहाँ पर एक्सीडेंट होना, नुकसान होना, धन का व्यर्थ व्यय होना, शेयर बाजार में नुकसान होना, ऐसी सब चीज़ें आप झेलेंगे। ठीक है ना। तो यह मुख्य तौर पर चीज़ें आपके लिए शनिदेव लेके आ रहे हैं। और इस समय में क्या उपाय कर सकते हैं, मैं ये कहूँगा आप गौशाला गौ माता की सेवा करने शुरू कर दें, बहुत बढ़िया हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेके रख लें। गाड़ी बिल्कुल भी तेज़ ना चलाएं, संभल के चलें। इस समय में टेंशन में बिल्कुल नहीं रहना है। मेडिटेशन योग करना शुरू कर दें ताकि ये शनि आपके लिए कुछ एक शुभकारी बने। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।